गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे, कैसा रहा पेपर? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं था? नहीं। ठीक है, नॉर्मल ही था। हम लोग कहाँ पहुँच गए थे? कौन से रिएक्शन कर रहे थे बच्चों? होलो फॉर्म कर रहे थे सर। लास्ट के जरा 1-2 पेज भेजना, मुझे पता चले। आज बॉटनी की क्लास नहीं थी आपकी? नो सर। अरे वाह, अब तो बच गए यार। ओके, हेलो फॉर्म। ठीक है, हेलो फॉर्म से पहले कौन सी करी थी हमने? एल्डोल कर ली थी क्या? यस सर। एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन भी हो गई थी। अमीन वाली, सिर्फ बेस वाली। यस सर। कहनी जा रहा सर, कहने जा रहा नहीं हुई अभी। बॉटनी का तो रिवीजन चल रहा होगा ना? यस सर, आज शुरू हो जाता सर क्लास में। अच्छा, इसीलिए मैडम ने आपको रिलैक्स दे दिया। ठीक है, कहने जा रहा, स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल फिनॉल ईथर। तो कोई ऐसी रिएक्शन आई जो बिल्कुल ही अननोन थी आपके लिए? आवाज नहीं आ रही है, क्या कह रहा है? बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन था ना वो एनसीईआरटी का ही था, और एनसीईआरटी में जो रिएक्शन दिया है ना वही हूबहू वही रिएक्शन आ गया था उठ के, और पैकेज की जो रिएक्शन सब दे रखे हैं ना वही सब आ रखा था, ये हार्ड नहीं थी। मतलब कुछ इधर उधर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी? नहीं, नॉर्मल रिएक्शन सब था। हाँ, मतलब उन्होंने ट्रेंड बना दिया नीट को लेके। पूरी एनसीईआरटी थी सर, पूरी बायो भी पूरी एनसीईआरटी थी और केमिस्ट्री भी पूरी एनसीईआरटी ही थी। एज ए नीट पैटर्न जैसे एनटीए ने इस बार कंडक्ट किया वैसे ही उसने कंडक्ट किया है एटीएस को। मैं वही कह रहा हूँ, कुल मिला के ये है कि इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना ज़्यादा पढ़ो उतना ज़्यादा कंफ्यूजन है।
उसने एक कंपाउंड दिया था, वो समझ में नहीं आया AITS में। कोई बात नहीं, बाकी सही किए कि नहीं किए, एक तो होगा। सर किए तो सारे हैं, मतलब किए जो आते थे वो किए हैं, जो नहीं आते थे वो छोड़ ही दिए। जैसे सर D एंड F ब्लॉक से कुछ मेल्टिंग पॉइंट वाले थे, वो रटे हुए थे, भूल गए एकदम, तो वो छोड़ दिए। इस टेस्ट AITS में D एंड F भी आ रहा था? हाँ यस सर, वही आया था। अरे वो तो बहुत गंदा चैप्टर है। वो सर सब रटने वाला था, वो तो NCERT से पढ़ लिया, एक बार बच गए। और पूरा NCERT से ही था। हाँ सर, वो जो स्कैंडियम +3 वाली टेबल दे रखी है ना, जिसमें कलर लिखा है, उसी टेबल से क्वेश्चन भी थे। नहीं नहीं, बात ये है बच्चे, इनऑर्गेनिक हमेशा NCERT से बाहर नहीं आएगा, ध्यान रखो। अगर कोई चांस है बाहर से आने का तो वो है ऑर्गेनिक मोस्टली, और इस बार का जो पैटर्न था तो उस हिसाब से तो वो भी नहीं आता ना सर, मतलब पैकेज से ही तक की थी सारी, बस कुछ कंपाउंड्स थे, बिल्कुल समझ में नहीं आया कि वो चाह कौन सी रिएक्शन रहा है, तो इसलिए छोड़ दिए मैंने, तो करे ही नहीं सॉल्व। छोड़ देना ज्यादा सही है। उन्होंने सर साइक्लोहेक्सेन लगाया, फिर ऐसे करके उसमें बीच में से मीथेन निकल रही थी कहीं, पता नहीं क्या किस टाइप से ही प्रोडक्ट बनाया रहा था। हाँ, नोट हो गया ये? यस सर। तो चलो देखो, तो खैर तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, वो कैनिजारो दे देगा। इन सब में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो पहली बात तो कैनिजारो रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन कभी देता ही नहीं है, चाहे एरोमेटिक हो, चाहे एलिफैटिक हो, चाहे कुछ हो। तो अब मैं एक रिएक्शन लेता हूं, यहां ध्यान देना, कॉन्क NaOH लेना है या फिर 50% NaOH दिया रहेगा। अगर डाइल्यूट होता था तो यही रिएक्शन आपको एल्डोल दे जाएगी, कॉन्क होगा। तो इसमें क्या करना है, एक को अल्कोहल बना देना और एक को एसिड बना देना बच्चे। एक कार्बन का अल्कोहल और एक कार्बन की एसिड, फिलहाल सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका भी 0, यहाँ -2 और यहाँ +2। 0 से -2 तो रिडक्शन हो गया, और 0 से +2 तो ऑक्सीडेशन हो गया। डिसप्रपोर्शन रिएक्शन था ये, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन थी। डिसप्रपोर्शनेशन मतलब रेडॉक्स का ही एक पार्ट है। बन गया। एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन। अब देखो इसकी मैकेनिज्म क्या होगी।
स्टेप फर्स्ट, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ ऐड हो जाएगा। ये स्लो स्टेप है RDS। इसमें क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा, ये हाइड्राइड शिफ्ट हो गया। हाइड्राइड शिफ्ट होगी तो ये आ जाएगा एसिड और ये आ जाएगा अब स्टेप थर्ड होगा। क्योंकि ये एसिड है और ये बेस है, तो ये एसिड का H, क्योंकि ये हाईली एसिडिक होगा तो ये यहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इस प्लस दिस, तो ये सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड और अल्कोहल आ सकता है। तो इसमें कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता है कि हाइड्राइड शिफ्ट किस स्टेप में हुआ था, तो ये याद रखना सेकेंड स्टेप। आगे चले। हो गया सर। अब देखो इसमें बहुत सिंपल है कि भाई अगर 2 मोल होंगे, इतनी मैकेनिज्म आप बार बार नहीं करोगे, 2 मोल अगर ये हैं तो आप इसमें 1 मोल को एसिड बना देना और दूसरे मोल को अल्कोहल बना लेना, बस इतना ही है। एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन का था। ऑनिजोरो में एक ही मतलब सेम टाइप के रिएक्टेंट्स होते हैं, एक
एक ही रिएक्टेंट को लेते हैं। कैनिजारो है तो सेम होगा ना, डिफरेंट होगा तब तो क्रॉस कैनिजारो है। अच्छा अभी तो मैं सेम सेम का करवा रहा हूँ ना, अब इसको मिक्स कर रहा हूँ। तो जब इसको मिक्स करोगे तो टोटल 4 प्रोडक्ट बन जाएंगे ना। मैं सर एल्डोल कंडेंसेशन की जैसा होगा। एक बार इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एक बार इसका रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन, तो टोटल 4 होंगे ना। इसको क्रॉस कहने जा रहे हैं, यहाँ Na लगा दे। अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो Na हट के एसिड ही बनेगा। चलें आगे। यस सर। ये हो गया क्रॉस कहने जा रहा हूँ। अब बात आएगी इंट्रामॉलिक्यूलर। तो एक का एक मोल का, उसी में एक फॉर्मूले का क्या करना आइडिया एक कर। तो कहने जा रहा हूँ का मतलब इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब ऊपर वाला क्रॉस कहने जा रहा हूँ। आगे चलते हैं। ऑक्सीडेशन। सर इससे ऊपर वाले रिएक्शन बोले सर। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता था एसिड में। लेकिन आपको याद हो तो कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता था। सिर्फ एल्डिहाइड का होता था ऑक्सीडेशन।
नोट हो गया? कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है पोपॉफ से। पॉफरोल कर लो, POFF। इसमें क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन के लिए है सिर्फ। यहाँ वही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, तो जो कीटो ग्रुप होगा उसके साइड से दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन सेम थे, तो किसी एक तरफ से तोड़ के इसको भी एसिड बना देना और इसको भी एसिड। यहाँ मैं लिख देता हूँ KMnO4। अब इसमें ना ड्रास्टिक कंडीशन होता है। ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। वैसे नॉर्मल कंडीशन में कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, ड्रास्टिक कंडीशन में हो जाता है, स्टिल बनेगा एसिड। तो अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन सेम हो तब तो कहीं से भी तोड़ देना, चाहे 1,2 से चाहे 1,3 से, आप फ्री थे। लेकिन अगर नंबर ऑफ कार्बन डिफर हो, जैसे इधर 2 है और इधर 3 है, तो हमेशा उस साइड से तोड़ोगे जिधर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो, मोर नंबर ऑफ कार्बन की तरफ से। ये ध्यान रखना है बस, किस साइड से आप बॉन्ड को तोड़ोगे। जब तो दोनों तरफ कार्बन ग्रुप सेम हो, मतलब सिमेट्रिकल कीटोन हो, तब तो आप कहीं से भी तोड़ो, चाहे 1,2 से या 1,3 से, सेम आंसर आएगा। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कीटोन के उस साइड से तोड़ोगे जिधर नंबर ऑफ कार्बन ग्रुप एल्काइल में ज्यादा होंगे। सर वो आपने अल्कोहल वाले चैप्टर में रिएक्शन ऑफ आयोडीन कराई थी जिसमें 3 मोल ईथर के साथ। सर उसमें कैसे देखना है कि किधर साइड से तोड़ना है, किस कार्बन से? नहीं, ईथर में 3 मोल से मैंने कहाँ करवाई थी यार? अरे 3 मोल्स ऑफ HI और 5 मोल्स ऑफ HI वाली अच्छा, ठीक है, ट्राई हाइड्रोक्सी में, हाँ। तो उसमें तो OH टूटता था ना, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी बच्चे। नहीं, एक मिनट सर, अभी बताता हूँ, एक सेकंड। हो सकता है मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। हाँ, आपने सर ईथर में एक रिएक्शन थी, ग्रिग्नार्ड की थी एक तो ईथर वाली। हाँ, तो ग्रिग्नार्ड की मैंने बताई थी, साइक्लोप्रोपाइल वाले में SN2 रिएक्शन फॉलो होगी, मतलब R वहां अटैक करेगा जहां हिंड्रेंस कम होगा। ठीक है। और एक थी सर हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर, हाँ, हाइड्रोलाइसिस ईथर में मैंने कहा था 1 डिग्री हो तब तो SN2, लेकिन अगर 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो तो SN1, मतलब R ग्रुप नहीं, OH ग्रुप वहां जाएगा जहां स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो या कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हाई हो। हाइड्रोलिसिस में कोई दिक्कत नहीं थी बेटे, तो पढ़ना और फिर बताना मुझे, छोड़ अभी। अब अगर कीटो ग्रुप हो, रिंग हो और दोनों पोजीशन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम हो, इधर भी और इधर भी, ड्रास्टिक कंडीशन, तो कहीं से भी तोड़ दो, आप फ्री हो।
लेकिन अगर एक तरफ CH3 ग्रुप लग जाए, मतलब इस कार्बन पे तो CH है और यहाँ CH2 है, तो आप बॉन्ड इधर से ही तोड़ोगे, मतलब मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की तरफ से। ये हो गया। तो ये कीटोन का ऑक्सीडेशन है पॉपऑफ रूल से। चले आगे बच्चे। सर 1 मिनट रुक जाओ बस। हो गया सर। अब बात करते हैं, ये तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। ऑक्सीडेशन बाय वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फेहलिंग सॉल्यूशन। फेहलिंग सॉल्यूशन दो होता है, दो सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है बच्चे। एक तो होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, एक तो ये है, और एक होता है सोडियम पोटेशियम ये है सोडियम पोटेशियम डाइऑक्साइड। ये दो सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है, बस इसमें ये ध्यान रखना कॉपर +2 फॉर्म में होता है। फेहलिंग सॉल्यूशन, लैब में जाओगे तो फेहलिंग सॉल्यूशन मिलता है, ऑलरेडी रखा रहता है वहाँ पे। चले आगे। अब फेहलिंग सॉल्यूशन क्या करता है, एलिफैटिक एल्डिहाइड हो, सर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना।
एलिफैटिक एल्डिहाइड हो तो यहाँ पे कॉपर +2 कन्वर्ट हो जाता है कॉपर +1 में, ये रेड प्रेसिपिटेट होता है और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाता है एसिड में, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड। तो कॉपर का रिडक्शन, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। एरोमेटिक एल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देगा। और कीटोन भी ये रिएक्शन नहीं देता है। ओनली एलिफैटिक ही देता है बस। ये तो था फेलिंग टेस्ट। तो बात होती है टॉलरेंस टेस्ट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, तो कुल मिला के ये है कि इस पे ऑक्सीडेशन नंबर 1 आएगा सिल्वर पे। तो ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जो है, मतलब एलिफैटिक एल्डिहाइड, और ये सिल्वर +1 जो कि टॉलरेंस टेस्ट है, ये टॉलरेंस रिएजेंट है, तो ये इसको एसिड में कन्वर्ट कर देगा सोडियम सॉल्ट के, और खुद सिल्वर में प्रेसिपिटेट होगा। इसको कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। ये एलिफैटिक ऑक्सीडेशन, लेकिन इसकी खास बात है कि ये एरोमेटिक का भी ऑक्सीडेशन कर देता है, जबकि फेलिंग नहीं कर पाता। ये भी एक रेडॉक्स है। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा, सिल्वर का रिडक्शन होगा, +1 से 0 पे जाएगा ये। तो ये दोनों टेस्ट जो है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट हो गया?
अब आगे आते हैं रिडक्शन। रिडक्शन रेट्स, तो रिडक्शन आपको पीछे बताया गया था कि भाई लिथियम एल्यूमिनियम H4 हो, सोडियम बोरोहाइड्राइड हो, कैसे भी हो इसका रिडक्शन आप कर दोगे तो ये आपका अल्कोहल बन जाता था। तो ये रिएक्शन हमने अल्कोहल के प्रिपरेशन में किया था। कोई भी 1 डिग्री हो तो आप एल्डिहाइड हो तो 1 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन हो तो 2 डिग्री। एल्डिहाइड हो तो 1 डिग्री, कीटोन हो तो 2 डिग्री। जरा ध्यान देना। लिथियम एल्यूमिनियम H4 हो, लिथियम एल्यूमिनियम H4 डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है, सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन को करेगा। सोडियम बोरोहाइड्राइड हो वो भी नहीं रिड्यूस करता डबल बॉन्ड। सिर्फ कीटो या एल्डो ग्रुप को रिड्यूस करते हैं। ध्यान देना, अगर ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस में है तो लिथियम एल्यूमिनियम H4 जो होता है वो कीटो को भी कर देगा और डबल बॉन्ड को भी कर देगा, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड कभी भी किसी भी कंडीशन में डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करेगा।
हाई टेम्परेचर पे होगा अगर लो टेम्परेचर पे होगा तो डबल को रिड्यूस करेगा, हाई टेम्परेचर पे होगा तो कीटो को रिड्यूस कर देगा अगर 1-1 इक्विवेलेंट है तब। बन गया। आगे आगे क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन +1 में भी था। जिंक अमलगम HCl, तो ये 4 नेसेंट हाइड्रोजन देता है, ये मिलके नेसेंट हाइड्रोजन बनाएंगे, 2 इसको ले 2 इसको दे देंगे, वाटर बाहर कर देंगे। क्लीमेंसन रिडक्शन है। एरोमेटिक हो या एलिफैटिक हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सबको रिड्यूस सर आपने एस से नीचे क्या लिखा है सर? क्लीमेंसन रिडक्शन कहाँ? जिंक अमलगम HCl, अच्छा 4 हाइड्रोजन है वो, नेसेंट हाइड्रोजन, 4 नेसेंट हाइड्रोजन। तो इस पे एजेंट याद रखना कि क्लीमेंसन रिड्यूसिंग एजेंट क्या है ये। अब आता है वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन। बस इसी में मैं चेंज कर दूंगा, आप दोबारा लिख लेना वोल्फ-किर्शनर, क्योंकि सब कुछ सेम है, बस रिएजेंट बदल जाता है। तो रिएजेंट क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन और एल्कोहलिक KOH, हाइड्रोजन और एल्कोहलिक KOH, प्रोडक्ट सब कुछ वही रहेगा, बस ये भी एल्केन बनाने का काम करता है। रेड फास्फोरस हाइड्रोजन आयोडाइड हीट भी देती है, लेकिन मैंने वो पिछले चैप्टर में बेटा तेरे नेटवर्क में इशू है।
तो इसमें से क्लेमेंसन वोल्फ क्वेश्चनर बहुत इंपॉर्टेंट है। बन गया ये? एक और रिएक्शन है ऑक्सीडेशन वाली, बेयर विलीजर। ये भी ऑक्सीडेशन, हालांकि ये एनसीईआरटी में नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है, कोई पर एसिड ले लो, ये पर एसिड, इसको बोलेंगे पर एसिडिक। एक ऑक्सीजन इसमें एक्स्ट्रा है, जो ऑक्सीजन इसमें एक्स्ट्रा है वही ऑक्सीजन ले आके इसमें ऐड कर देंगे। ये एसिड बन जाएगा। तो इसका रेट क्या होगा ऑक्सीजन ऐड करने का? हाइड्रोजन हो जाएगा 3 डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा, फिनाइल ग्रुप हो जाएगा, पीएच मतलब फिनाइल ग्रुप 1 डिग्री हो जाएगा, और मिथाइल हो जाएगा। ये रेट होता है। इस रेट की बहुत इंपॉर्टेंट। बन गया। जैसे देखो यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन की तरफ भी ऐड हो सकता था, मिथाइल की तरफ भी ऐड हो सकता था, लेकिन हाइड्रोजन की रेट फास्ट थी इसलिए ऑक्सीजन आपने हाइड्रोजन की तरफ ऐड किया। ऐसे ही और कोई रिएक्शन ले लेते हैं। पर एसिड हो। अब जरा देखो इधर 1 डिग्री है और इधर मिथाइल है, तो मिथाइल 1 डिग्री की रेट फास्ट है, इसका मतलब ये इधर आके ऐड होगा। ये हो जाएगा। अभी ऑक्सीजन 3 डिग्री पे आके ऐड होगा। तो बेयर वेलिजर ऑक्सीडेशन में क्या है कि बस ये ऑर्डर याद होना चाहिए भाई किस साइड जाके ऐड होगा।
आगे आ जाते हैं। ऑक्सीडेशन बाय सेलेनियम डाइऑक्साइड। तो ये क्या करता है सेलेनियम? ये CH2 ग्रुप को, अल्फा पोजीशन के CH2 ग्रुप को CO ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। क्लीमेंशन का रिवर्स है। क्लीमेंशन क्या करता था? CO को CH2 में, ये CH2 को CO में, वाटर बाहर हो जाएगा। यहाँ CH2 है, यहाँ का दोनों हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ वाटर बना देगा, एक ऑक्सीजन जो बचेगा यहाँ लग जाएगा, सेलेनियम हो जाएगा। ये भी एक ऑक्सीडेशन है अल्फा पोजीशन पे। सर पहले रिएक्शन में भी सेलेनियम फिर रिलीज होगा? हाँ बेटे, वो तो दोनों में सेम ही होगा ना। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इस पे वो 5 रिएक्शन याद है? आप लोग बना के मुझे सेंड करो टेलीग्राम पे। तो वो ये ऑर्थो पैरापेन नाइट्रो और वो लगाने हैं। बेटे लगा के भेजना। थोड़ी बहुत मेहनत तो करो। मुझे ये तो पता चले कौन लिखता भी है, कौन नहीं लिखता। पेन चलाना जानते हो कि भूल गए? कई लोग तो वाकई में भूल गए हैं पेन चलाना। उनका स्क्रीनशॉट ये वो उसी से काम चल रहा है, और वो सब एक दिन देखना बहुत पछताएंगे। ग्रुप पे भेजना, अलग अलग भेज देते हो तो दिक्कत होती है।
अभी तक सिर्फ एक बच्चे का आया, बस 2 का आया। ये पी कौन है? गुड, 3 का आया। इस स्पीड से अगर करोगे तो 3 घंटे में तो पेपर ना होगा बच्चों। क्योंकि ये तो वो रिएक्शन है जो सबको पता है। Only 4। फिफ्थ का भी आया, वो भी छोटा सा कट कॉपी पेस्ट मार के। चलो फास्ट फास्ट फास्ट। ये क्या डिलीट क्यों कर दिया उसको? सर गलत हो गया था ये फिर क्राफ्ट का सॉल्यूशन वाला, थोड़ा तो सा जल्दी कर, भेज जल्दी फटाफट। भेज दिया सर। जस्ट 5। Six। Only 6। Okay, now we are getting 7th। स्क्रीन पे जरा हैंड रेज करो, कितने लोगों ने भेज दिया मुझे। ठीक है, 5। देखो सिर्फ 6 स्टूडेंट, और है कितने? 33 में से 6 अभी भेजा है। 10 मिनट हो गया। आप लोगों ने क्या दिया होगा पेपर? मुझे तो समझ नहीं आता कि कुछ दिया भी होगा उसमें। ज्यादातर लोगों ने तो छोड़ दिया होगा। यार आप लोग 2 साल पढ़ने के बाद इस हालात में हो, मुझे ना आप लोगों के लत और लक्षण ठीक नहीं दिखते। बच्चे कैसे काम बनेगा बताओ? मुश्किल से ये 2 मिनट का काम है, ऑलरेडी 6 मिनट हो चुके हैं। आज जब तक भेजोगे ना, मैं पढ़ाऊंगा नहीं आगे। आप लोग ना वाकई में पेन चलाना भूल गए हो। सर इसमें तो हमारा नुकसान है जो पढ़ रहे हैं। तो बात ये है कि आप देखो ना, 33 में से सिर्फ 6 स्टूडेंट ने भेजा है। मतलब बाकी लोग और क्या कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आता। पढ़ने से इनके फायदा क्या है? बताओ।
सर ये तो हमें नहीं पता सर, हमने भेज दिया है। राइटिंग सर बहुत खराब है मेरी, तो मैं सिर्फ इतनी नहीं नहीं, हैंड राइटिंग की तो कोई बात ही नहीं है ना। बात तो यही है कि इसका मतलब बाकी बच्चे लिखते ही नहीं है, वो सिर्फ या तो बैठे हुए हैं या मोबाइल ऑन कर दिया चले गए, सो गए, कुछ भी पता नहीं है ना। देखो सर वैसे एक बात बताइए सर, सर एमएस तो बाद में ही करनी है, वो तो अभी करनी ही नहीं है, उठानी भी नहीं है। तो सर शॉर्ट नोट्स का क्या रहेगा फिर, वो आप बनवाओगे या हम खुद से तैयार करेंगे? आप खुद बनाओगे बेटे, वो हम कैसे बना सकते हैं, क्योंकि हमें तो फिर रिवीजन भी करवाना है ना। सर आप एक आइडिया दे दीजिए, हम अभी से बनाना शुरू कर देंगे, जैसे मैं चैप्टर वाइज बना लूंगा। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये है कि इतना लॉन्ग कट जाने की जरूरत नहीं है, जो चीजें आप दिमाग में रख सकते हो उसको नोट्स में से हटा दो बस। अच्छा जो चीजें 10 बार है उसको सिर्फ एक बार ले लो, ठीक। है ना, तो वो शॉर्ट नोट्स होती। अच्छा, और हाँ कोई सर। भेजेगा नहीं अब, बस हो गया है। चलो ठीक है, मत भेजो, जब तुम पढ़ोगे नहीं तो फिर मैं पढ़ाऊं किसको। सर यही बना रखे हैं क्या भेजे? हम्म, यही बना रखे हैं सर, क्या जो पढ़ा रहे, भेजे हुए हैं जो प्रोडक्ट। भेजे हुए हैं। अरे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, जिन्होंने भेज दिया, जिन्होंने नहीं भेजा मैं उनको कह रहा हूँ। हम्म, हैंड डाउन करें या रेजी रहने दें? क्या, नहीं नहीं हैंड। नहीं, हैंड रेज रखो, मैं देखता हूँ कब हैंड रेज करते ठीक। हैं। अच्छा तो मेरा हैंड रेजर मैंने वो डाउन कर दिया था। सरनजीत तूने लिख के भेजा है कि सर पढ़ा दीजिए, ये भेजा है ना। नहीं सर, कुशागर लिख ले, हम लोगों को पढ़ा दीजिए, बाकी गए देख लेंगे। नहीं, सरनजीत लिख के भेज रहा है हम लोग, क्या है, हम लोगों को पढ़ा दीजिए। हाँ वो तो कुशाग्र इसने में लिख गायब के। कर दिया, हम लोग पढ़ा दीजिए सर। ये हाँ क्या हम तू लोगों को पढ़ाएगा पढ़ा या मैं दीजिए। पढ़ाऊं। हम्म, ठीक है, 2 का और आया किसी तरह, इनको शायद थोड़ा सा बुरा लगा मेरी बात को तो भेज दिया इन्होंने। हम्म, ठीक है, 2 4 का और आया। हाँ, सेंड करने के बाद हैंड रेज करना ना भूले, क्योंकि आपने वोट डाल दिया है, इसका मतलब ये हुआ बहुमत होना चाहिए। पार्टी आपकी जीत रही है। हम्म, 17 होनी पार्टी सर चाहिए ना। आपकी जीत रही है, आप शुरू कीजिए। कहाँ बहुमत शपथ हुआ लीजिए। देख, 32 में कितने आए 17 हैं होनी अभी, चाहिए, 7। पता 32 नहीं सर में कितने। बहुमत का मतलब तो है ना। 17 होगी सर। 17 हो गए, तुझे काउंटिंग नहीं आती है, मुझे नहीं आती। सर 9 है अभी। 17 होगी 9 बहुमत के लिए, ये बोलो। हाँ 17 होगी, तो जब तक 17 नहीं आएगा मैं नहीं पढ़ाता आगे, देखता हूँ कब तक भेजते हैं ये, है ना। और अगर इतने ही निठल्ले हो तो तुम्हें पढ़ाने से फायदा क्या, हद है यार। मतलब 2 कौड़ी की रिएक्शन लिख के नहीं भेज सकते। हम्म, ठीक है, 11 हुए। हम्म, ठीक है।
वैसे आप कह रहे हो सर, बॉटनी क्लास में भी कुछ ही बच्चे हैं जो ज्यादातर रिप्लाई देते हैं 5-10 ही, वो तो लगातार चलती है बस। मतलब यार बात ये है कि यार पेरेंट्स के पैसे खराब कर रहे हैं, इनका कुछ होना नहीं है, कुछ भी नहीं होना है, बस बेकार में या तो ये जबरदस्ती पढ़ते हैं बेचारे हैं। चलो छोड़ो। सर अपना सिलेबस रह आ गया। जाएगा। सरनजीत है कौन ये? आप कौन बोल रहे हो बच्चे? सर धनंजय। हाँ धनंजय। सरनजीत है या वो लीव कर गया? सर जिसने लिखा था वो, हाँ सर वो तो अच्छा कुशाग्र। कुशाग्र है, कुशाग्र हो। सर हाँ तो कुशाग्र साहब एक बात बताओ, आप कह रहे हो सर पढ़ा दो, ये लिख के भेजा है ना आपने? यस सर। पढ़ाया उसको जाता है बेटे जो पढ़ता हो, और जो ना पढ़ता हो उसे कोई इस दुनिया में पढ़ा नहीं सकता, ठीक? और उसी कैटेगरी में आप भी हो बेटे, ठीक है? और अभी धनंजय मेरे से बोल रहा था कि सर जो पढ़ते हैं उनको तो पढ़ा दीजिए, ये बोला था ना धनंजय साहब? धनंजय साहब, जितने लोगों ने अभी तक मुझे आंसर किया है सबका गलत है, किसी एक बच्चे का सही नहीं है। सिर्फ लिख के भेजने का ये मतलब नहीं है कि आप पढ़ते हो बच्चे, आप ध्यान कितना देते हो ये मैटर करता है। क्या पढ़ाऊं मैं बताओ? जब आप लोग को यही करना है कि भाई पढ़ाने के बाद भी गलत ही भेजना है, तो फिर पढ़ो या ना पढ़ो बात बराबर नहीं होगी बच्चे। तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि सर हमें पढ़ा दीजिए, हम पढ़ने वाले हैं? बताओ क्या पढ़ा दें? क्या होगा सर? अरे क्या होगा यार हम लोगों को। चलो स्क्रीन भी कहाँ चली गई बेटे? ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑक्टेट कंप्लीट विद लोन पेयर, विदाउट लोन पेयर। ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हैं या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है या बेंजीन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। और जितने भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं बच्चे, सब ने एक तरफ से एक ने ऑर्थोपैरा भेजा, सब शुरू हो गया ऑर्थोपैरा। ऐसे पढ़ोगे? बोलो। कितनी भी ऑर्गेनिक पढ़ा दो बेटे, अगर आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे फिर आपको पढ़ाना मुश्किल ही नहीं असंभव है। जितने भी मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, मैंने आपको अल्कोहल चैप्टर में ही बता दिया था कि कोई भी ग्रुप अगर मेटा डायरेक्टिंग हो तो फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं देती। अब जो आपने भेजा है उसमें जरा अपनी गलती को ढूंढने की कोशिश करो। एक तो फिडेलक्राफ्ट होती नहीं, वो करवा दिया। दूसरी चीज, होना था मेटा का प्रोडक्ट और आप ऑर्थोपैरा पे ही बैठे हुए हो, ठीक? और इस टाइप की 20 रिएक्शन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। क्लोरोबेंजीन पे करवाया था, फिनॉल पे करवाया था, ईथर पे करवाया था, है ना? +1 में बेंजीन में करवाया था, टोलुइन पे करवाया था, तो 25 रिएक्शन हो गई।
करो, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। आ गई सर, हड़बड़ाहट एक खराब चीज। लेकिन बच्चे बात तो यही ना, एग्जाम में जल्दी का कोई नंबर थोड़ी ना होता है। जल्दी में ध्यान नहीं दिया और लगा दिया ऐसी मजे मजे में। आप सोचो कितना बड़ा मिस्टेक है, कितना बड़ा मिस्टेक है, आप सोच के देखो एक बार। यस सर, ये चीज। और वो गलती मैं बताऊं कहाँ हुई? किसी एक बच्चे ने क्लास में बोल दिया ऑर्थोपेरा पे अटैक करेगा, बस वहीं से सुना और सब शुरू हो गए, दे दनादन ऑर्थोपेरा। बाकी जो तो पेन नहीं उठाते उनकी तो बात ही अलग है ना। सुनाई कहा था बेटे, जिंदा होने का मतलब जिंदा होने का एहसास होना भी बहुत जरूरी है। पढ़ने का मतलब पढ़ना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम देना ही है, अगर आपको नीट एग्जाम देना ही है, तो यार तब तक तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। हाँ, एक बार बोर्ड एग्जाम क्लियर कर लो, नीट दे लो, उसके बाद बोल देना कि हाँ भाई अपने को ये नहीं करना है। लेकिन तब तक तो आप बोलने से भी नहीं बच सकते हो आप, क्योंकि अब तो आप बहुत दूरी तय कर चुके हो। बोर्ड एग्जाम भी आपको देना है और नीट भी देना है, तो रूठने से, बैठने से, खुद से नाराज होने से, ये कहने से कि मेरे को नहीं आता, मैं नहीं पढ़ूं, इससे कोई फायदा नहीं है। समझ गए बात? और ये वो चीज नहीं है जो बोर्ड एग्जाम में नहीं आ सकती, ये तो बिल्कुल घटिया से भी दर घटिया चीज है ऑर्गेनिक की। प्लीज बच्चों, रिक्वेस्ट है आपसे कि बोर्ड एग्जाम के लिए ही सही कम से कम, लेकिन थोड़ी बहुत जागो, ठीक है। जल्दी ने काम खराब करा दिया। अभी आपने देखा ही एमबीबीएस कितना महंगा हो गया हरियाणा में, तो आपको पता ही है 53,000 का 10 लाख हो गया। 10 लाख हो गया। हाँ, तो आप समझ लो, अगर जितनी जल्दी सिलेक्शन ले लो ना बच्चे, उतना ही अच्छा है। कल को पता नहीं गवर्नमेंट क्या रूल निकाल दे, ठीक है। तो बेटे आप सोचिए। ये रूल तो निकल गया ना जी, ये रूल तो निकल चुका बेटे तो आएगा ही, ठीक है। अब तो शायद इसी साल से अप्लाई भी कर देंगे वो। सरकार को फायदा जाती, ऐसे कह रहे कि लोन भी दिलवाएंगे और लोन भी तुम ही दोगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब पेरेंट्स का तो उतना लॉस होगा ना बच्चे। अगर पहले तो सिलेक्शन लो, सिलेक्शन लेने के बाद पेरेंट्स के पास उतना पैसा हो कि भाई इतना पे कर सके बेचारे, तो आप समझो कितना टफ होता जा रहा है। फीस है क्या है 10 लाख रुपए? बेटे हरियाणा में 53,000 था शायद पर एनम, अभी 10 लाख कर दिया फीस गवर्नमेंट ने पर एनम। समझो 20 टाइम्स बढ़ा दिया एक झटके में। सर ये समझ के बैठे हैं क्या कि ये डॉक्टर्स जो है पहले ही पैदा ही अमीर होता है? पता नहीं क्या है क्या नहीं है। अब इससे क्या होगा? इससे जो ये डॉक्टर बनेगा, वो डॉक्टर बेचारा क्या ईमानदारी से काम करेगा बनने के बाद? 1% नहीं करूंगा। तो एक तरह से इनडायरेक्टली तो ये करप्शन को इंक्रीज कर रहे हैं, है ना। आई थिंक ये थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन वो तो चलो ठीक है। पहले आप सिलेक्शन लो बेटे, नहीं तो ये तो एक फील्ड की बात है। सेम कंडीशन आप देख लेना, 2-3 साल में सेम कंडीशन हर एक फील्ड में हो जाएगी बेटे। बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि ये पैंडेमिक में इंडिया की इकोनॉमी ध्वस्त हो चुकी है, तो अंदर से इंडिया खोखली हो चुकी है, समझ गए। तो इस वजह से ये सारी चीजें होनी ही है। कोई चीज आज होगी, कोई चीज कल होगी। तो इसलिए बेटे जल्दी से जल्दी इसी साल सिलेक्शन ले लो, टाइम है, मेहनत कर लो, नहीं तो फिर आगे से रोना ही रोना होगा। चलो, आप लोग बड़े हो, समझदार हो, क्या कर सकता है कोई। आगे चलते बेटे, एसिड, प्रिपरेशन ऑफ एसिड। तो एसिड की सारी रिएक्शन रिपीटेड हैं।
ये रिएक्शन हमने +1 में की थी कि डबल बॉन्ड तोड़ के एसिड बना देना बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। एल्कीन हो या एल्काइन हो, दोनों से ही यही रूल लगता है। एसिड एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर सकते हो आप बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। तो आपको पता है पहले एल्डिहाइड बनता था, फर्दर उसका ऑक्सीडेशन होके एसिड बन जाता है, ठीक है ना। आपने इसी चैप्टर में हैलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ी है। मैं सिर्फ बताता जाऊंगा बस, क्योंकि ये सारा करवा चुका हूं। मैंने कहा था यहाँ पे क्लोरीन और NaOH ले लोगे तो एक मिथाइल को हैलोफॉर्म में, बाकी को एसिड में, ये हैलोफॉर्म है। आज आपने फेहलिंग सॉल्यूशन किया, एसिड बन जाएगा। आज आपने टॉलेंस टेस्ट किया, एसिड बन जाएगा, है ना। आज आपने कीटोन का ऑक्सीडेशन किया ड्रास्टिक कंडीशन में, एसिड बन जाएगा। तो ये सारी रिएक्शन हो गई। साइनाइड की हाइड्रोलाइसिस, कहीं जरूरत पड़ी थी क्या साइनाइड की एग्जाम में, हाइड्रोलाइसिस की, या नहीं पड़ी? यस एक क्वेश्चन था, केसीएन से रिएक्शन थी। तो ये सारी रिएक्शन A to Z रिपीटेड है बच्चे। सर वही कंपाउंड था, उन्होंने एक साइक्लोहेक्सेन सर ऐसे करके फिर और आगे मीथेन लगा रखा था, और फिर एक मीथेन और ऐसे करके लटका रखा, मैं समझ में नहीं आया वो क्या है। ट्राई मीथेन वाला था, पता नहीं क्या। मैं आपको बना के भेज रहा हूँ ग्रुप पे। मे भी शायद ये हो बच्चे। यहाँ अगर कोई टॉल्यूइन है तो ये एसिड में बन जाएगा। इस बेंजीन के ऊपर चाहे कितने भी कार्बन लगे हों, वो हमेशा एक ही कार्बन की एसिड बनाएगा। ध्यान रखना KMnO4 हॉट कंडीशन में, कोल्ड नहीं लेना है। अगर यहाँ पे 2 मिथाइल हों, KMnO4 से रिएक्शन कर दोगे तो दोनों तरफ एसिड बन जाएगा बच्चे। अगर बेंजीन के ऊपर तो ये नहीं हो, जब तक इस कार्बन पे हाइड्रोजन है तब तक तो ऑक्सीडेशन होगा। जैसे उस कार्बन पे हाइड्रोजन हट जाएगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा बच्चों। सर आपको क्वेश्चंस भी भेजे हुए हैं मैंने। कोई बात नहीं, भेज दो। मैं आपको अभी शाम को घर जाके, पहले इंटरेक्शन है, फिर मैं आपको सुबह तक सारे आंसर भेज दूंगा बेटा। मैंने वैसे सर 6 तारीख को ही भेज दिए थे।
ऐसे नहीं, पर्सनल भेजे थे, ग्रुप पे भेजे थे। पर्सनल पे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। किस नाम से है? धनंजय मेरा नाम। ठीक है, मैं आज कर दूंगा आज से। हाँ ये हो गया। अब ब्रिग्नार्ड के रिएक्शन CO2 से। इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो। एसिड हो गया। इसमें CO2 एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है ना? बिल्कुल बेटे, R- न्यूक्लियोफाइल है ना। कोलबेज रिएक्शन में भी बताया था CO2 एज इलेक्ट्रोफाइल यूज होता है। हाँ, पूछा भी था उन्होंने AITS में। अच्छा, हाँ चलो अच्छी बात है, पूछा था तो। एसिड क्लोराइड की भी हाइड्रोलिसिस कर दो। अब ये सब रिएक्शन ना बिल्कुल खिलौने की तरह होनी चाहिए आपके लिए। OH- Cl- को हटा देगा और क्या। तो ये एसिड की प्रिपरेशन हो गई। अगली क्लास में एसिड चैप्टर खत्म हो जाएगा और एमीन शुरू होगा। इस हफ्ते में हमारे 3 क्लास है ना? यस सर। हाँ मैंने दो ही। है। तो कोशिश करेंगे एमीन्स जो है ऑलमोस्ट हो जाए, जिससे दीपावली के बाद जो है 20 तारीख तक या 22 तारीख तक आपका सिलेबस खत्म हो जाइए। क्योंकि पॉलीमर बायोमोलिक्यूल एक लेक्चर में ही हो जाएगा, तो उसमें कुछ है नहीं। बाकी लास्ट चैप्टर तो बायो के स्टूडेंट हो, आपको दवाइयाँ रटनी है वो। चलो आज के लिए बस इतना ही, बाकी अगली क्लास में। आज आप लोग का इंटरेक्शन हो गया? हमारा तो उसका कुछ बच्चे ने छोड़ रखा है, उनका होता रहता है बस। हाँ वही मैंने कहा यार, आज तो सर ने कुछ बहुत लंबी लिस्ट डाली। मैंने कहा क्या हुआ, अभी तक नहीं हुआ। सर जो बच्चे नहीं करते ना, उनका नाम है ना। हाँ, ना वो आंसर करते हैं ना वो किसी काम के लिए आते हैं। ये एटीट्यूड सही नहीं है बेटे। चलो ठीक है बच्चों, बाय। ओके सर।